बाबा नीम करौली जी के एक भक्त केहर सिंह जी के बेटे का नाम था आनंद। आनंद करीब 13-14 साल का था। एक दिन वह अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट को गेंद बनाकर खेल रहा था। तभी उसकी बहन कुसुम ने अखरोट से जोर का शॉट मारा तो वो उसके भाई के चश्मे से जा लगा और उसके चश्मे का शीशा चूर चूर हो गया और शीशे के कुछ टुकड़े आनंद की आंख में घुस गए। आनंद की आंखों से खून निकलने लगा। यह देखकर आनंद की बहन कुसुम घबरा गई। कुसुम ने जाकर ये बात अपने पिताजी को बताई। वह आनन फानन में अपने बेटे को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके कांच के बड़े टुकड़े निकाल दिए, लेकिन कुछ छोटे टुकड़े उसकी आंखों की पुतली में घुस गए, जिन्हें निकालना असंभव था। उस लड़के की एक आंख तो जन्म से ही खराब थी और अब तो उसकी दूसरी आंख भी चली गई। अब वह अंधा हो गया। यह घटना 2 जनवरी 1958 की है। कुछ डॉक्टरों ने इस बच्चे को सीतापुर में दिखाने की राय दी और कहा कि ऑपरेशन करवा ले, परंतु डॉक्टर जानते थे कि इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन उस लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी जब तुम ससुराल जाना तो हमको भी ले जाना। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगा और तुम हमको खाना खिलाना। अपने बेटे की ऐसी बातें सुन कर केहर सिंह जी टूट गए। उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मेरे पापों की सज़ा हमारे मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो। ये बात कहकर वो रोने लगे। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो केहर सिंह जी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन से नीम करौली बाबा जी की आवाज़ आई, केहर सिंह तू रो रहा है और तेरे लड़के की आँख फूट गई है। फिर बाबा जी ने कहा, उसको अलीगढ़ में मोहन लाल के पास ले जा। इतनी बातें होने के बाद फ़ोन बंद हो गया। उस समय नीम करौली बाबा जी बरेली में एक बैंक मैनेजर के घर पर बैठे हुए थे और बाबा के पास उनके भक्त पूरन दा भी थे। पूरन दा ने बताया कि फ़ोन करने से पहले बाबा ने अपने कंबल से मुंह ढक लिया था और कहने लगे कि केहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई है और केहर सिंह ने उस समय हमको याद नहीं किया था। बाबा जी के फ़ोन आने के बाद से केहर सिंह के मन में आशा की किरण जाग गई। दूसरे दिन अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में कमरा बुक करवा दिया। जब केहर सिंह जी बेटे को लेकर आए तो वहाँ के डॉक्टर साहब बहुत क्रोधित हुए। कहने लगे, कैसे लोग हैं, 3 दिन से कमरा बुक है। केहर सिंह जी डॉक्टर साहब की बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर वह सब समझ गए कि ये सब बाबा ने ही किया है। डॉक्टर लाल और आँख के डॉक्टरों ने उसकी आँखों पर रिसर्च किया और फिर 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का विचार किया। उनमें से डॉक्टर शुक्ला ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद कुछ कांच के टुकड़े निकाल पाए। फिर बच्चे की आँख में पट्टी बांधकर उसे घर भेज दिया और जिस दिन उसकी पट्टी खोली गई तो उसको कुछ कुछ दिखाई देने लगा, लेकिन वह किसी को ठीक से पहचान नहीं पाता था। केहर सिंह जी के अलावा उनके परिवार के किसी भी सदस्य की आस्था नीम करौली बाबा जी के प्रति नहीं थी। फरवरी का महीना था। जब केहर सिंह जी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले नीम करौली बाबा जी थे। बाबा ने केहर सिंह जी से कहा, तू यहाँ आ जा, देव कामता दीक्षित के घर, मैं यहीं पर हूँ। केहर सिंह जी अपने बेटे को भी साथ में ले गए।
नीम करौली बाबा जी ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को अपने हाथ की तर्जनी से सहलाकर छोड़ दिया। फिर केहर सिंह जी से कहा, अब तू जा और अपना काम कर। केहर सिंह जी ने मन में सोचा कि बाबा ने पहले बुलाया और अब जाने के लिए कह रहे हैं। केहर सिंह जी लखनऊ वापस आ गए। 6-7 दिनों के बाद केहर सिंह जी ने देखा कि उनका बेटा किताब पढ़ रहा है। ये देखकर उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने बेटे से पूछा, क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और उसने केहर सिंह जी को किताब पढ़कर सुनाया। डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। जिन डॉक्टरों ने बच्चे की आँख का ऑपरेशन किया था, जब उन डॉक्टरों ने उसकी आँख को फिर से चेक किया तो उन कांच के टुकड़ों को अपने स्थान पर यथावत पाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो केवल दैवीय कृपा ही है। नीम करौली बाबा जी की कृपा से केहर सिंह जी के लड़के ने अपनी एमए तक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जय श्री नीम करौली बाबा जी। बाबा के भक्त एएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।